क्या आपको पता है क्यों जब बड़े बड़े फेमस फिल्म स्टार एक पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट का यूज करने लग जाते हैं? या फिर क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बनाकर लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं? तो और भी बहुत सारे क्यों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। आज आपको मैं ऑथर रॉबर्ट सियाल्डिनी की बहुत ही फेमस बुक इन्फ्लुएंस से 7 बिजनेस प्रिंसिपल्स बताऊंगा। अगर आप भी लाइफ में बिजनेस करना चाहते हो और खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो तो ये प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। एक चिट्ठी में शरण अपने पेरेंट्स को लिखती है, डियर मम्मी एस पापा, जब से मैं कॉलेज आई हूँ मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पहले मैं आपको ये बता नहीं पाई पर मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ, मगर पहले आप आराम से बैठ जाइए। इस लेटर को आगे तभी पढ़ना जब आप आराम से बैठ जाओ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरे हॉस्टल में आग लगने पर मैं खिड़की से कूद गई तो मुझे स्कल फ्रैक्चर हुआ था, पर अब वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद अब मुझे ठीक से दिखाई भी देने लग गया है और हेडेक भी दिन में एक ही बार होता है। किस्मत से जब मैं खिड़की से कूदी थी तो तब एक लड़के ने मुझे देख लिया था। उसी ने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को कॉल किया था और वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल में भी आया था। मेरे हॉस्टल में आग लग गई थी तो मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए मैं रहने के लिए उस लड़के के साथ चली गई थी। वो लड़का बहुत ही अच्छा है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लग गए हैं और जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। अब मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे हॉस्टल में कोई आग नहीं लगी थी और मुझे कोई फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। बस मुझे हिस्ट्री में बी मिला है और केमिस्ट्री में एफ। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना कि जिंदगी में चीजें इससे भी बुरी हो सकती हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। आपकी प्यारी बेटी शरण। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि शरण बेशक केमिस्ट्री में फेल हो गई थी पर साइकोलॉजी में उसे A+ मिलेगा, क्योंकि उसे पता है कि कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल कैसे काम करता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको 2 चीजें दिखाई जाती हैं जो कि एक दूसरे से अलग होती हैं तो आप उन दोनों चीजों को इतना अलग समझेंगे जितना वो सही में है भी नहीं। जब हम किसी हल्की चीज को उठाते हैं और उसके बाद किसी भारी चीज को, तो हम भारी वाली चीज को इतना भारी समझेंगे जितना वो है भी नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि लोग सेम चीज को अलग तरीके से देख सकते हैं, जो कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि उससे पहले उन्होंने क्या देखा। इसलिए आपने भी देखा होगा कि कोई सेल्समैन या किसी शॉपिंग मॉल में आपको पहले महंगी चीज दिखाई जाती है ताकि आपको उसके बाद दिखाई देने वाली चीजें ज्यादा महंगी ना लगे और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद लो। इसलिए बड़े से बड़े बिजनेस इस ट्रिक का यूज करके वो प्रोडक्ट को आपके सामने 2 अलग तरीके से दिखाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। प्रिंसिपल नंबर 2, स्कैरसिटी। जो चीज जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। जब भी हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ओनली प्रोडक्ट लेफ्ट दिखाई देते हैं और आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करके उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। या फिर आप कभी Amazon वेबसाइट पर जाते हो तो आप वहाँ पर देखते होगे कि ये ऑफर कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए ही वैलिड है, इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए और हम उसे खरीद लेते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हम उस चीज को खो ना दें। इसलिए जब भी ब्रांड्स की सेल आती है तो लोग उस टाइम चीजों को बहुत ज्यादा परचेज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है और हम कहीं पीछे ना रह जाएं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब कोई मूवी बैन हो जाती है तो लोग उसे उस टाइम देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि जो चीज हमें मुश्किल से मिलती है हमारे लिए उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और अगर आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो तो आप भी अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड रखो ताकि लोग आपकी वैल्यू करना सीखें। प्रिंसिपल नंबर 3, रेसिप्रोसिटी। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको भी लगता है कि आपको भी उसको गिफ्ट देना ही पड़ेगा और अगर आपकी कोई मदद करता है तो आपके मन में भी हमेशा ये फीलिंग रहती है कि आपको भी उस इंसान की कभी ना कभी मदद करनी ही है। यहाँ तक कि हम तो बर्थडे गिफ्ट भी यही देखकर देते हैं कि सामने वाले ने हमें क्या दिया था और इस बिहेवियर को रेसिप्रोसिटी कहते हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने इसे बहुत ही पावरफुल टूल बताया है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको 1 मंथ फ्री का ऑफर दिखाई देता है, जिससे कि वो आपके मन में ये फीलिंग पैदा कर सकें ताकि आप उस सर्विस को कंटिन्यू रखें। इसलिए आप हर जगह देखते होगे कि buy 1 get 1 फ्री, और ये इसी कारण होता है ताकि आप उसके प्रोडक्ट को और भी ज्यादा खरीदें। क्योंकि जब हमें कोई चीज फ्री में देता है या हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे मन में भी उसके बदले में कुछ देने की फीलिंग आती है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और आपका सारा बिल आपका दोस्त भरता है तो नेक्स्ट टाइम आप चाहोगे कि बिल आप पे करें। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी कोई कुछ
करें तो पहले ही फ्री में हमें कुछ देना होगा। उसके मन में रेसिप्रोसिटी की फीलिंग पैदा करनी होगी। प्रिंसिपल नंबर 4, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। हम सब जानते हैं कि अमेज़न कितनी बड़ी कंपनी है, पर उसके टॉप पर रहने का राज क्या है? अमेज़न अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोग्राम रखती है जिसे अमेज़न ने पे टू क्विट का नाम दिया है। बेसिकली इसके अंदर कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़कर जाना चाहता है तो अमेज़न उस एम्प्लॉय को नौकरी छोड़ने के $5000 फ्री में देता है। अब ये सुनने में तो बड़ा अजीब है कि भला कोई कंपनी हमें नौकरी छोड़ने के पैसे क्यों दे रही है, पर अमेज़न ये चाहता है कि उनकी कंपनी में केवल वही एम्प्लॉइज काम करें जो दिल से और पूरी कमिटमेंट के साथ अमेज़न में काम करना चाहते हैं, जिन्हें वो एक्चुअल में काम करने में मजा आता है। अगर कोई एम्प्लॉय उस नौकरी से खुश नहीं है तो वो ढंग से काम नहीं करेगा, तो ये उस एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा और ना ही अमेज़न के लिए। इसलिए अमेज़न नहीं चाहता कि कोई भी उनकी कंपनी में जबरदस्ती काम करे। इसलिए अमेज़न अपने एम्प्लॉय से पूरी तरह कमिटमेंट चाहता है। तो अगर इसी तरह किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय पूरी शिद्दत से काम करेगा तो जाहिर है कि वो कंपनी टॉप पर ही रहेगी। प्रिंसिपल नंबर 5, सोशल प्रूफ। आजकल हर कोई चाहे होटल को चूज करने की बात हो या फिर कोई नई मूवी लगी हो, हम सबसे पहले उसके रिव्यूज देखते हैं कि होटल्स की रेटिंग कैसी है और जो नई मूवी मार्केट में आई है उसे कितने स्टार मिले हैं, क्योंकि हमें सोशल प्रूफ चाहिए होता है। इसी को लेकर चीन में कुछ रेस्टोरेंट पर एक स्टडी की गई जहां पर रिसर्चर्स ने जो महंगी महंगी डिशेस थी उन्हें कुछ इस तरह पेश किया था। स्पेशलिटी ऑफ द हाउस। जब रिसर्चर्स ने ऐसा किया तो कस्टमर्स ने उन आइटम्स की प्राइस महंगी होने के बावजूद भी उन्हें ऑर्डर किया और उन रेस्टोरेंट्स की सेल 13% से लेकर 20% तक बढ़ गई थी। और कई बार हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप वहां पर जाकर ये जरूर पूछते होंगे कि भैया यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, और मैक्सिमम टाइम जो रेस्टोरेंट आपको सजेस्ट करता है आप वही ऑर्डर करते होंगे, क्योंकि हम सब लोगों को सोशल प्रूफ चाहिए होता है और बड़े से बड़े बिजनेस इस टेक्निक का यूज करके काफी सारा पैसा कमाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, अथॉरिटी। क्या हम लोग सफेद कोट पहने इंसान की बताई हुई दवाइयों को खा लेते हैं या फिर एक काले कोट पहने इंसान की एडवाइस को फॉलो भी करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उन्हें एक अथॉरिटी माना है। बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि हमें हमेशा किसी न किसी अथॉरिटी की बात माननी है, क्योंकि हम लोग उनकी यूनिफॉर्म की वजह से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। इसलिए जब भी हमें कोई इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो हम अपने फॉर्मल्स को ढूंढते हैं, क्योंकि आपके कपड़े आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। इसी कारण टूथपेस्ट के एड में आपको सफेद कोट पहना इंसान आपको ये सलाह देता है कि ये टूथपेस्ट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम सफेद कोट पहने इंसान की बातों पर भरोसा करते हैं और जब भी वो एड हमें दिखाई देता है तो हम उसकी बातों को मानते हैं और वो टूथपेस्ट खरीदते भी हैं। प्रिंसिपल नंबर 7, लाइकिंग। साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हम उन लोगों को जल्दी हाँ कर देते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं या हम उनकी तरह दिखना चाहते हैं। इसलिए लोग उनके फेवरेट एक्टर जिस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं तो लोग भी उसी ब्रांड्स के कपड़े खरीदते हैं। इसलिए जब भी कोई सेल्समैन आपको कुछ बेचना होता है तो वो कोशिश करता है कि आप में और वो खुद में कोई सिमिलैरिटी ढूंढे। अगर आप शहर में नए नए आए हो और किसी स्टोर पर कुछ खरीदने जाते हो तो सेल्समैन आपसे ये जरूर पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, और आप जैसे ही अपने शहर का नाम बताओगे तो वो अपने आप को रिलेट करने लगेगा कि उस शहर में तो मेरा एक दोस्त रहता है या फिर वहाँ तो हम कुछ दिन के लिए घूमने भी गए थे। तो इस तरह जब हमें अपने जैसा कोई दिखाई देता है और उसके विचार हमसे काफी मिलते हैं तो हम उसे लाइक करने लग जाते हैं और कंपनी इसी साइकोलॉजी का यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो दोस्तों ये थे वो 7 बिजनेस प्रिंसिपल्स जिनका यूज हर छोटे से लेकर बड़ा बिजनेस करता है और वो सक्सेसफुल भी रहता है। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इन 7 बिजनेस प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करिएगा। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।